हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 15 जो आपको अब कमिंग वीक में यानी कि 9 नवंबर से 14 नवंबर के बीच करनी है। बेटा सभी बच्चे जानते हैं कि कुछ स्किल्स हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स कहलाती हैं। हमने पहले किया अंडरस्टैंडिंग अदर्स, मैनेजिंग आवर फियर, कम्युनिकेशन स्किल। और यही बेटा कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी जो स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज़, ये सब 21st सेंचुरी यानी कि आज की डिमांड जो हम 21st सेंचुरी में है, 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जिसमें हमें हर चीज़ की नॉलेज है। समीक्षात्मक सोच, किसी भी काम को करने से पहले जब आप हर तरह से उसके बारे में सोचते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, उसके होने वाले रिजल्ट्स, सभी को सोचकर जो कार्य किया जाता है उसे विजुलाइज किया जाता है। पहले इमेजिन किया जाता है अगर ये सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को एनालाइज करके और उसके बाद आप जो डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस या उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, तो वो सारा बेटा क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट है। क्रिटिकल यानी कि बेटा उसमें होने वाली कोई भी कमी या कोई भी होने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, दोनों चीज़ों को देखते हुए आप जब किसी चीज़ को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी टास्क को एनालाइज करते हो तो आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हो। जैसा कि आपने कभी एग्जाम्पल भी सुना होगा कि अगर आपको एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाए, एक छोटे से टापू पर छोड़ दिया जाए, आसपास चारों तरफ पानी है और आपको वहाँ पर सरवाइव करना है, वहाँ जीवित रहने के लिए आप क्या करेंगे? असल में तो नहीं छोड़ा गया, लेकिन आप उस सिचुएशन को सोच के और उसके पॉजिटिव नेगेटिव सोच के वहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, खाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कैसे ठंड से, कैसे गर्मी से, कैसे जानवरों से बच सकते हैं, किस तरह से आग लगाएंगे। तो हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं कि आदि मानव ने कैसे पत्थर से पत्थर को टकराया तो चिंगारी निकली, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाई जा सकती है, आसपास के पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा किया जा सकता है। तो ये सारा हमारा जो ज्ञान, जो अर्जित ज्ञान है, जो चीज़ें आज तक आपने पढ़ी, उन सब का यूज़ करते हुए आप आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है आपका क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट 1, जिसमें आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं, हाँ, ना या कभी कभी। इन प्रश्नों पर आपको ये जवाब देना है, हाँ, ना या कभी कभी। तो ये आप अपनी समझ से देंगे, आप क्या सही समझते हैं। यहाँ आपको एनालिसिस करना है, हर चीज़ को समझना है, उसके पीछे जो तर्क है उन्हें जानना है और तब अपना उत्तर देना है। अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है, तो क्या हम बिना उस क्लास को परखे, बिना अटेंड करे ये मान लेंगे कि ये देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है? नहीं। तो ना आ जाएगा या फिर आप नो लिख सकते हैं। व्हाट्सएप पर एक संदेश व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। आप वो व्हाट्सएप पे विश्वास करेंगे कि कल दिल्ली में भूकंप आता है? उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है, तो इसके लिए भी ना। रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सब हार्ड वर्क से होता है। तो बेटा ये नो है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या को हल करना नामुमकिन है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम सब चाहें तो इस पॉल्यूशन की परेशानी को अच्छे से निपटा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसका निवारण कर सकते हैं और हम सब ने मिलके किया भी है। तो बेटा देखिए, किसी के कही या सुनी बात को हमें विश्वास नहीं करना है और उसके बाद इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ी, हमें तर्क जानने की ज़रूरत पड़ी, क्या सही है और क्या गलत है ये जानने की ज़रूरत पड़ी, बातों के पीछे उनके कारण जानना, प्रमाण देखना। देखिए, कारण जानना, उनके प्रमाण यानी और तथ्य समझना, ये सही निर्णय लेने में मदद करता है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्न पूछें। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और उसका अभ्यास करने में मदद करेगी। आपको किसी भी चीज़ में
उसके पीछे होने वाला कारण या प्रमाण या तथ्य क्या है उसको समझना है। आइए इस गतिविधि को करके इस बात को ठीक से समझते हैं। आप घर में आने वाले किसी अखबार या मैगज़ीन का एक पन्ना ले लीजिए और वहाँ पर देखिए बेटा, उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए। कोई एक ऐसी खबर या विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे और एक ऐसी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो बेटा, कैसी खबरों पर हम विश्वास करते हैं? जो हमारे किसी सरकारी महकमे से, किसी डिपार्टमेंट से आई है, जिसके तथ्य हैं, जिसके पीछे कोई प्रमाण है, उन्हें हम सच मानते हैं। और जो सिर्फ किसी के कही या सुनी बात होती है तो हम उसको नहीं मानते। तो अखबार देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप किसी खबर या विज्ञापन की विश्वसनीयता का पता लगा सकते हैं। क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है? क्या खबर या विज्ञापन में तथ्य हैं, कोई उसका प्रूफ है? उसके बाद कौन सी खबर या विज्ञापन किसी व्यक्तिगत राय जैसी लगती है, जो सिर्फ एक व्यक्ति के कहने या व्यक्ति के समझने सोचने पर निर्भर है। किसी खबर या विज्ञापन के साथ उसके सच होने के प्रमाण, यानी कि हर जगह हमें क्या देखना है? प्रमाण। साइंटिफिक स्किल है बेटा ये। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? साइंटिफिक स्किल है। जैसे साइंस हमेशा हर चीज़ के पीछे मांगता है ना प्रमाण, ऐसे ही क्रिटिकल थिंकिंग भी क्या है? आप हर चीज़ के पीछे पहले तथ्यों का ज्ञान देखते हैं, उसके पीछे हर चीज़ को समझते हैं कि उसके पीछे क्या कारण है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए, उसके बाद है क्या खबर विज्ञापन के साथ उसका सोर्स, यानी कि वह खबर कहाँ से आई है, ये कहाँ से पता चला, ये हमें पता चलता है। तो यानी कि आपने क्या देखा? उस चीज़ के पीछे प्रमाण देखा कि उसकी सत्यता कितनी है, वो सच में कितनी सही है। तो देखिए, इस तरह से आप भी एक मैगज़ीन या एक न्यूज़पेपर में से ऐसी खबर लिखेंगे और खबर या विज्ञापन या लिखने के बाद इस खबर और विज्ञापन पर मुझे भरोसा रहा है क्योंकि, तो यहाँ आप अपना उत्तर लिखेंगे कि खबर या विज्ञापन पे भरोसा क्यों है? क्योंकि ये जांच पड़ताल करके किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी की गई है। सरकारी विभाग द्वारा जारी करी हुई जो होगी बेटा, वो बिना किसी विभाग द्वारा जारी की गई। अगर सरकारी विभाग द्वारा जारी की गई है तो बेटा उसके पीछे प्रमाण होंगे। बिना प्रमाण के कोई भी ऐसी खबर आपको या विज्ञापन ऐसे नहीं दिया जाता। भरोसा होने या ना होने का कारण ऊपर दिए गए बिंदुओं में से देखिए। तो भरोसा बेटा कब नहीं होगा आपको? अगर वो केवल किसी व्यक्तिगत उस पे है। यहाँ पे तो आपने खबर लिख दी और यहाँ आप ये लिख देंगे। और नहीं कब होगा? जब ये व्यक्तिगत होगा। जब किसी व्यक्तिगत तथ्य की बात होगी, किसी व्यक्ति से संबंधित होगी, तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो केवल उस व्यक्ति के बारे में है। इसी तरह लोगों से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी ले सकते हैं। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए कि इस स्थिति में आप क्या प्रश्न पूछेंगे। तो आप किसी भी व्यक्ति से अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछकर उनसे सही जानकारी अगर आपको लेनी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। जैसे रोहन ने सुना ना, कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो क्या केवल किसी एक के कहने से ऐसे भूकंप आ जाएगा? इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन के क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो बेटा, किसी के कहने से सिर्फ कि कल भूकंप आने वाला है, तो सबसे पहले आप ये कहेंगे, आपको यह कहाँ से पता चला? आपको यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? सबसे पहले तो आप पूछेंगे ना, ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई है। और फिर उसके बाद अगर वो सही तथ्य किसी सरकारी विभाग से है, या आप उसको चेक कर सकते हो। किससे चेक कर सकते हो? आजकल सबसे ज़्यादा अच्छा है गूगल। न्यूज़ चैनल्स है बहुत सारे, आप टीवी खोल के न्यूज़ चैनल देख सकते हो। तो आप न्यूज़ चैनल से कंफर्म कर सकते हो या फिर गूगल से चेक कर सकते हो।
गूगल से वेरीफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि आप किस किस तरह से और कैसे प्रश्न पूछोगे, ये जानने के लिए कि जो इंसान जो भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही कह रहा है या नहीं। किसी भी प्रकार की राय बनाने या निर्णय लेने से पहले हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को देखें, सुने और उसके बारे में पढ़ें, उसका बारीकी से अवलोकन करें, एनालाइज करें। उसको बेटा एनालाइज करना, उसको सोचना समझना है, उसके बारे में सब कुछ जानना है, तभी उसके बारे में कोई राय बनानी है। फिर किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्यों का तार्किक ढंग से विश्लेषण करें। एनालाइज करिए, उसके पीछे जो है रीजंस है उसको देखिए। एनालाइज करने के बाद आपको पता चलेगा उसके कि वो कितना सही और कितना गलत है, और तभी आप अपना परसेप्शन बनाइए। परसेप्शन क्या है? आप अपनी सोच अगर वैसी सोच जो है आप किसी भी चीज़ के बारे में तभी बनाइए जब आप उसके पीछे के सारे फैक्ट्स को, उसके सभी रिलेटेड फैक्ट्स को आप एनालाइज करिए। जो फैक्ट्स हैं उन्हें ज़रूर देखिए, उन्हें एनालाइज करिए। एनालाइज द फैक्ट्स, और तब आप अपने जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे समझिए कि जब आपने फैक्ट्स को एनालाइज कर लिया तो उनको आप कैटेगराइज कर सकते हैं उसको। फिर उसके बाद आप देखिए कि वो कितना सही है और कितना उसकी एप्लीकेबिलिटी कितनी है, वो कितना सही है, कितना एप्लीकेबल है वो। तो ये चीज़ें ही बेटा आपको सही डिसीजन लेने में, क्रिटिकल थिंकिंग आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जब आप क्रिटिकल एनालाइज कर लेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग जब आप आ जाएगी तो आप किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर लेंगे, और एनालाइज करने के बाद आप इन टर्न डिसीजन मेकिंग आ जाएगी आपको। डिसीजन मेकिंग यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप अपना निर्णय लेना सीख जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। आपको अपना विज्ञापन, आपको अपना ही कोई खबर चूज़ करनी है जिस पे आपको अपना विश्लेषण करना है और फिर उसके बारे में लिखना है। और बेटा समय पर करके भेजिए, ध्यान से करिए, इससे बहुत अच्छा आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप ये स्किल्स डेवलप करके आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा, जो कि आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। सो कीप लर्निंग, enjoy लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और गाइडलाइंस को फॉलो करिए बेटा। मास्क को ज़रूर यूज़ कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, 6 फीट या 2 गज़ की जो ज़रूरी है दूरी, और समय समय पर अपने हाथ साबुन पानी से धोइए। कीप इन टच विद अस, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपना काम समय पर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।